हेलो एवरीवन, 6G के लिए हो जाओ तैयार। 5G से 10 गुना तेज इंटरनेट स्पीड। सरकार ने 104 प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। यानी भारत सरकार ने भविष्य के लिए 6G इंटरनेट जो तकनीक है वो विकास के लिए तैयार कर रही है। जो तकनीक है मौजूदा 5G जो नेटवर्क लगभग उससे 10 गुना तेजी से इंटरनेट का काम करेगा। इसके लिए सरकार ने 104 शोध की प्रोजेक्ट जो है उसको मंजूरी दे दी है। लाइव हिंदुस्तान यानी कि भारत 6G की दौड़ में अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पेमसानी चंद्रशेखर का कहना है कि सरकार टेलीकॉम इनोवेशन पर केंद्रित 104 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे रही है। यानी कि भारत जो दुनिया के उन देशों में से होने जाता है जो सबसे पहले 6G जो तकनीक है उससे विकसित होना चाहता है ताकि वो तेजी से विकसित हो सके। परिचय। भारत में तेज इंटरनेट और नई डिजिटल तकनीकों के विकास के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम जो है उसको उठा लिया है। यानी कि जो मतलब जो भारत सरकार है वो तेजी से जो डिजिटल तकनीक है उसको आगे बढ़ाने के लिए और जो 6G की जो इंटरनेट तकनीक है उसको विकास के लिए जो है वो काफी तेजी से एक कदम उठा रहा है। सरकार ने 6G तकनीक के विकास के लिए 104 अनुशोधन और नवचार परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। यानी जो सरकार है गवर्नमेंट उन्होंने 6G जो तकनीक है उसको 104 संशोधन के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य आने वाले समय में ऐसे इंटरनेट तकनीक विकसित करना है जो वर्तमान में 5G नेटवर्क से लगभग 10 गुना अधिक तेज हो। यानी कहने का ये मतलब है कि जो इंटरनेट 6G बन रहा है वो 5G से ज्यादा 10 गुना अधिक तेज इंटरनेट वो काम करे। ये कदम भारत को भविष्य की संचार तकनीक में अग्रणी बनाना और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। ये जो गवर्नमेंट है जो ये कदम उठाई है ये जो अर्थव्यवस्था है इसको काफी तेजी से मजबूत करने के लिए उसको उन्होंने ये कदम उठाया है। सरकार का निर्णय और 104 प्रोजेक्ट। भारत सरकार ने फिजिक्स और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए 104 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। जो गवर्नमेंट सरकार है उन्होंने विकास के लिए 104 जो प्रोजेक्ट है उसको मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में शामिल है नई वायरलेस कम्युनिकेशन तकनीक का विकास। यानी जो वायरलेस कम्युनिकेशन है उसकी तकनीक को विकास करने के लिए तेजी से विकसित करने के लिए उपयोग किया है। एआई आधारित नेटवर्क प्रबंधन। ये एआई जो है इसकी नेटवर्क को भी काफी हेल्प मिलेगा। उच्च क्षमता वाले सेमीकंडक्टर और चिप डिजाइन। यानी जो सेमीकंडक्टर और जो चिप डिजाइन होता है इसमें काफी हेल्प मिलेगा। उग्र आधारित इंटरनेट प्रणाली। भारत की 6G रणनीति। भारत को 6G तकनीक में वैश्विक नेता बनना है। यानी जो भारत की 6G जो तकनीक है उसको काफी सभी देशों से आगे निकलने को कह रहा है। स्वदेशी तकनीक का विकास। यानी जो स्वदेशी जो तकनीक होता है उसको आगे ले जाना है। डिजिटल सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना है। यानी ये जो डिजिटल सेवा है ये गांव के क्षेत्र तक पहुंचाना है। स्टार्टअप और रिसर्च को बढ़ावा देना है। यानी कि जो वैज्ञानिक रिसर्च या स्टेप करते हैं उसको भी बढ़ावा देना है। भारत पर संभावित प्रभाव। अर्थ आर्थिक प्रभाव। डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। यानी जो डिजिटल अर्थव्यवस्थाएं होंगी उसको तेजी से काफी विस्तार हो पाएगा। नए टेक स्टेट और रोजगार बढ़ेगा। यानी जो रोजगार है वो काफी तेजी से इस नई तकनीक से बढ़ सकता है। भारत वैश्विक टेलीकॉम बाजार में मजबूत स्थिति बन सकेगा। यानी जो भारत में टेलीकॉम बाजार है वो भी इसमें बहुत तेजी से मजबूत होगा। सामाजिक प्रभाव। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन में डिजिटल सेवाएं तेज होगी। यानी ये जो डिजिटल 6G आ रहा है इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन इन सारे में सेवाएं जो तेजी से होंगी बढ़ेंगी। दूर दराज क्षेत्रों में बेहतर इंटरनेट उपलब्ध होगा। यानी जो क्षेत्र दूर दराज में स्थित होते हैं दूर जगह पर उन्हें भी बहुत बेहतरीन तरीके से इंटरनेट की उपलब्धि हो सकती है। तकनीक प्रभाव। स्मार्ट सिटी, रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का तेजी से विकास। यानी जो स्मार्ट सटीक होगा जो इंटरनेट ऑफ थिंग ये भी काफी तेजी से विकास इसकी होगी। स्वचालित वाहन और वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा। यानी जो स्वचालित वाहन जो चलते वाहन है या जो उनकी रियलिटी है उन सारे तकनीकों को बढ़ावा मिलेगा।
चुनौतियाँ 6G तकनीकों के लिए उच्च लागत, यानी जो 6G तकनीक आ रही है उसके लिए जो लागत होगा उचित, काफ़ी लागत आ सकती है। नई इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेक्ट्रम की आवश्यकता होगी। साइबर सुरक्षा और डाटा गोपनीयता से जुड़े जोखिम, काफ़ी जो साइबर सुरक्षा होते हैं उसके लिए जो डाटा होगी वो उससे जुड़ सकता है। भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान, साउथ कोरिया इन सारे से जुड़े हैं। इन देशों के साथ प्रतिस्पर्धी में बने रहने के लिए भारत ने भारत सिजिक विजन के तहत अनुसंधान को बढ़ावा देना शुरू किया है। यानी इन देशों के साथ बनने के लिए जो भारत के गवर्नमेंट है उन्होंने सिजिक जो विजन है उसके तहत उन्होंने इसको बढ़ावा दिया है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, उद्योग और व्यापार, डिजिटल कंपनियों और स्टार्टअप को नई तकनीक विकसित करने का अवसर मिलेगा। यानी इस डिजिटल से कंपनी को और जो तक मतलब जो विकसित करने वाले जो अवसर होंगे काफ़ी मिलेगी। ई कॉमर्स, क्लाउडर कंप्यूटिंग और डेटा सेवाएं तेजी से बढ़ेंगी, यानी जो डाटा उन सब चीज़ों की होगी वो काफ़ी तेजी से उसकी सेवाएं जो होंगी बढ़ेंगी। शिक्षा क्षेत्र, वर्चुअल रियलिटी और होलोग्राम तकनीक के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा अधिक प्रभावित हो सकेगा। यानी जो ऑनलाइन शिक्षा लोगों को मिलता है ये तकनीक उसके लिए अधिक प्रभावी हो सकती है। स्वास्थ्य क्षेत्र, दूर दराज सर्जरी और टेलीमेडिसिन को बढ़ावा मिलेगा। यानी जो दूर दराज में जो सर्जरी के जो टेलीमेडिसिन होते हैं उसको काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य 6G परियोजनाएं, भारत सरकार द्वारा 6G अनुसंधान परियोजना शुरू करने के मुख्य, यानी सरकार जो 6G अनुशासन निकाले इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भविष्य की संचार तकनीक में अग्रणी बनना। यानी भविष्य में आने वाले जो तकनीक है उसको मजबूत करने के लिए भारत को अगली पीढ़ी की तकनीक 6G में विश्व स्तर पर अग्रणी बनाना है। यानी आने वाली जो पीढ़ी है उसको 6G से उसको अच्छे स्तर पर लाना है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, यानी जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है उसको काफ़ी तेजी से मजबूत करना है। तेज इंटरनेट के माध्यम से ई कॉमर्स, डिजिटल सेवाएं और ऑनलाइन जो व्यवसाय बढ़ावा देना। यानी अगर तेज इंटरनेट होगा तो जो डिजिटल सेवाएं, ऑनलाइन व्यवसाय है उसको काफ़ी तेजी से बढ़ावा मिल सकता है। 5G क्या है? 5G मोबाइल नेटवर्क की 5वीं पीढ़ी है जो 4G से अधिक तेज इंटरनेट स्पीड है। 5G वो मोबाइल नेटवर्क है जो काफ़ी 4G से अधिक इंटरनेट देती है, कम लेटेंसी और बेहतर कम्युनिकेशन प्रदान करती है। मुख्य विशेषताएं, बहुत तेज इंटरनेट स्पीड, कम नेटवर्क देरी, एक साथ अधिक डिवाइस कनेक्ट करने की क्षमता। बहुत तेजी से जो इंटरनेट है उसकी स्पीड होगी और कम नेटवर्क देरी से एक साथ अधिक डिवाइस कनेक्ट होने की क्षमता होगी। 5G दुनिया में कब आया? 5G तकनीक का विकास लगभग 2018 से 19 के आसपास ही शुरू हुआ था। साउथ कोरिया ने 2019 में दुनिया की पहली व्यवसाय 5G सेवा शुरू की थी। यानी 2019 में दुनिया की पहली जो साउथ कोरिया उन्होंने 5G सेवा शुरू की थी। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और अन्य देशों ने भी 5G का नेटवर्क शुरू कर दिया था। भारत में 5G कब शुरू हुआ? भारत में 5G सेवा 2020 में शुरू हुई, इसे लॉन्च किया गया था। यानी भारत में 5G कब शुरू हुआ? भारत में 5G 2022 में शुरू हुआ, इसे लॉन्च किया गया था नरेंद्र मोदी ने द्वारा किया गया था। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में स्थान न्यू दिल्ली थी। भारत का 5G मिशन, देश में तेज डिजिटल कनेक्टिविटी देना। यानी देश में जो डिजिटल है उसको तेजी से बढ़ावा देना, स्मार्ट सिटी और डिजिटल सेवाओं को भी बढ़ावा देना, उद्योगों में ऑटोमेशन बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंचाना, जो ग्रामीण के क्षेत्र होते हैं उसमें इंटरनेट को पहुंचाना, भविष्य की 6G तकनीक के आधार तैयार करना। यानी भविष्य में आने वाले 6G जो तकनीक है इसको काफ़ी आधार पर तैयार करना। 5G और 6G का अंतर, 5G वर्तमान की उन्नति मोबाइल इंटरनेट तकनीक है जो तेज स्पीड और कम लेटेंस देती है। जो 5G है वो काफ़ी तेज स्पीड और कम लेटेंस भी देती है। 6G भविष्य की तकनीक होगी जिससे AI, उग्र इंटरनेट और अत्यधिक तेज स्पीड कारण पूरी डिजिटल प्रणाली अधिक उन्नति होगी। 6G अगर इंटरनेट आ जाता है तो काफ़ी उसकी तेज जो स्पीड होगी और डिजिटल प्रणाली को जो है काफ़ी उन्नति भी मिल सकती है। लाभ, बहुत तेज इंटरनेट, 6G स्पीड 5G से कई गुना अधिक है। जो 6G आ रहा है इंटरनेट वो 5G से काफ़ी अधिक तेज चलेगा। नई तकनीकों का विकास, AI, रोबोटिक्स और स्मार्ट सिटी को बढ़ावा मिलेगा। यानी AI के द्वारा ही स्मार्ट सिटी को काफ़ी तेजी से बढ़ावा मिल सकता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था मजबूत, नए स्टार्टअप और रोजगार बढ़ेंगे। यानी डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, स्टार्टअप रोजगार भी बढ़ेगा।
हानि उच्च लागत नेटवर्क बनने में बहुत खर्च, साइबर सुरक्षा जोखिम, डेटा चोरी, इससे ज़्यादातर के जो लागत आएगा, ज़्यादातर के पैसे लगेंगे और जो साइबर सुरक्षा है वो भी उस पे जोखिम हो सकता है। नए डिवाइस की ज़रूरत पुराने मोबाइल कम नहीं करेंगे। निष्कर्ष 104 परियोजनाओं को मंजूरी देना भारत की डिजिटल और तकनीक प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाना है। ये जो 104 परियोजनाओं की मंजूरी भारत ने दे दी है, जो कि इसका महत्वपूर्ण कदम है। यदि ये पहल सफल होता है तो भारत भविष्य की संचार तकनीक सीरीज में अग्रणी देशों की शामिल हो सकता है। अगर ये तकनीक सफल हो जाता है तो आने वाले भविष्य में काफ़ी इसकी उपयोग जो होगी अच्छी होगी और डिजिटल विकास को नई गति मिल सकती है। आने वाले समय में भविष्य को जो डिजिटल विकास है उसकी जो गति होगी काफ़ी तेजी से वृद्धि हो सकती है। थैंक यू एवरीवन।